व्हाई एथिकल हैकिंग, ठीक है। एथिकल हैकिंग क्यों करना है? तो सबसे पहला कंसेप्ट उसका ये है कि एथिकल हैकिंग का मेन काम क्या है? वो कंपनी के अंदर सिक्योरिटी देने के लिए, आपको सेंसिटिव डेटा जो है आपका, उसको बचाने के लिए, उसको अलग अलग जो गलत तरीके के हैकर है यानी कि ब्लैक हैट हैकर, उनको बचाने के लिए यूज होता है। एंड ये क्या होता है? ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। इट इज सेफ गार्ड्स ऑफ कंपनी फ्रॉम ब्लैकमेल बाय दोज विलिंग टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी। यहाँ पर थोड़े टेक्निकल वर्ड से सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। वल्नरेबिलिटी यानी कि क्या? कि जो भी कोई डिवाइस है टेक्निकल, उसके अंदर का वीक पॉइंट, प्रॉब्लम्स, कि जिसके थ्रू उस डिवाइस का एक्सेस किसी और को मिल सकता है, या फिर कोई दूसरा डेटा या दूसरे तरीके से आपके अंदर कुछ डेटा वो डाल सकते हैं। तो वह वल्नरेबिलिटी की सिंपल अगर भाषा में तो कभी कभी लोग उसको लूप होल भी बोलते हैं, कि यहाँ पर एक ऐसा रास्ता खुला हुआ है जिसके थ्रू कोई दूसरा बंदा आपके कंप्यूटर में एंट्री ले सकता है, एंड इसी वजह से होता है हैकिंग। एक्सप्लॉइट, वर्ड का मीनिंग इस तरह होता है एक्सप्लॉइट, कि जो आपके अंदर वीक पॉइंट है, यानी कि आपके कंप्यूटर में टेक्निकल डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो कोई भी हो, उसके अंदर जो कोई वीक पॉइंट है, तो उस वीक पॉइंट को एक्सेस लेने का या फिर वहां से एंट्री करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइट, उसको एक्सप्लॉइट बोलते हैं। तो यहाँ पर मेन फंडा क्या है कि ये जो एथिकल हैकिंग जो है वो एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है, और ताकि क्या, कोई आपको ब्लैकमेल ना कर पाए और कोई आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ढूंढ के हैकिंग ना कर ले। वो मेन होता है फंडा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही एथिकल हैकिंग की बारी आती तो कुछ लोगों के मन में अलग अलग फंडे आते, जैसे अभी मैंने सेमिनार या वेबिनार स्टार्ट हुआ उसी टाइम आपको पूछे उस तरह का फंडा, ठीक है। कि क्या होता है एथिकल हैकिंग के लिए, कि हैकिंग इज करियर। क्या सर हम ये हैकिंग को एज अ करियर बना सकते हैं कि नहीं? मुझे अलग अलग बहुत सारे स्टूडेंट के भी डाउट आते हैं, सर हैकिंग तो सिर्फ फन के लिए या इसी का हैक करने के लिए उसको करने का होता है, हैकिंग को भी हम करियर बना सकते हैं? तो उसका ये फंडा है कि उसका आंसर है यस, कि अगर आपको करियर बनाना है तो आप हैकिंग के अंदर भी चाहो तो करियर बना सकते हो। इट इज गुड करियर इफ यू इंटरेस्टेड इन द एथिकल हैकिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, जस्ट अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि हैकिंग करने के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए जस्ट फॉर फन अच्छा लगेगा, मजा आएगा, या फिर थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा मिलेगा, किसी और के बैंक अकाउंट से पैसे ले लेंगे, उस हिसाब से अगर आपकी मेंटालिटी है, तो एथिकल हैकिंग के अंदर आपको एज अ करियर नहीं, वो फिर एज आपको नेगेटिव या फिर ब्लैक हेट हैकर की तरह आप चूज कर सकते हो, एज अ करियर नहीं। एज अ करियर में क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी फील्ड जो है उसके अंदर क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज चाहिए हाई लेवल का, ठीक है। जो आईटी फील्ड के अंदर अलग अलग जो फंड आता है, जैसे अगर मैं बात करूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब विंडोज 7 या विंडो 10 यूज करते हो वो वाला फंडा है, या फिर अगर लिनक्स का कंप्यूटर के बारे में जानते हो तो लिनक्स, एप्पल का जो मैक आता है उसके बारे में, तो जितनी भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी समझ लो बात। या फिर जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क का, कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है, आप मेल भेजते हो किसी दूसरे को, व्हाट्सएप में बातें करते रहते, तो यहाँ से आप जो मैसेज भेजते हो वो कैसे वहां पर चला जाता है, बैकग्राउंड में क्या कनेक्शन का रोल है, वो सब के बारे में अगर आपको जानना है, या फिर वो सब अगर आप जान सकते हो, तो आप हैकिंग को एज अ करियर भी बना सकते हो। दूसरा, व्हाट इज द सैलरी, जैसे कि अगर सर हैकर का या किस तरह से होगा, इंडिया के अंदर किस तरह से करियर है, अगर करियर में एज अ करियर चूज भी करूँ तो व्हाट इज माई ग्रोथ या व्हाट इज माई इनकम। सो दिस इज इन द प्रेजेंट सिनेरियो, खास यहाँ पर ध्यान रखना मैं अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम है आईटी फील्ड जो है चेंज होता रहता है, तो बाद में इसका लेवल बढ़ भी सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये वीडियो अगर आप बाद में देखो ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं कि यही रहेगा, ये बढ़ भी सकता है। अभी के हिसाब से क्या है, एज अ फ्रेशर एथिकल है, यानी कि आपने जस्ट कोई कोर्स किया और एज अ फ्रेशर आप जॉब लेने गए, तो भी आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो 4.8 लाख पर एनम, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट विद हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर मान लो उस कैंडिडेट को अगर क्वालिफिकेशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा फंडा होगा आपका लॉजिकली, जितना आपका नॉलेज ज्यादा है उतना आपका सैलरी रेशियो तुरंत बढ़ सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट तो देखो एथिकल हैकिंग का होगा, लेकिन जितना आपका ज्यादा लॉजिक चलेगा उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो
उसके बाद क्या है, तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है या फिर मान लो क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, धीरे धीरे वो इस लेवल पे भी अगर काम कर रहा है एंड एक्सपीरियंस ले रहा है, तो उसका यहाँ तक रेशियो पहुंच सकता है 30 लाख पर ईयर। ठीक है। और मैं एथिकल हैकिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप एथिकल हैकिंग करते हो तो उसके अंदर अलग अलग फंडे आते हैं, बग बाउंटी आती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है। हाई लेवल के मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लेके आप वहीं पर नहीं बैठे रहोगे, आप आगे भी बढ़ोगे, तो उसके लिए ये फंडा है कि ये मैं सिर्फ एथिकल हैकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये रेशियो सबका कि इस लेवल की आप जॉब कर सकते हो। और ये यहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूँ इंडिया के अंदर की बात है, यहाँ पर डॉलर की या यूएस की इसके हिसाब से काउंट करके मैं नहीं बता रहा, मैं इन इंडिया ही बात कर रहा हूँ और एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई नेटवर्किंग की जॉब कर रहे हो या फिर प्रोग्रामिंग की जॉब कर रहे हो कोई भी, एंड फिर आप ये करियर एज अ करियर चूज करते हो, तो ये लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद है, इज हैकिंग लीगल? हैकिंग लीगल है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। तो जो एथिकल हैकिंग है इज कंसिडर्ड टू बी लीगल बिकॉज इट्स एक्शन आर यूज टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है, तो इट्स लीगल। और क्या गूगल वाले भी हैकर को हायर करते हैं? तो यस, गूगल वाले भी हैकर को हायर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सिक्योरिटी, कि वो स्पेशल एक हैकर की टीम हायर करके बिठाते हैं कि जो जो लोग गूगल वालों ने खुद के सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसको वो सामने से हैक करने के बताते हैं कि इसको आप हैक करो, इसके अंदर के अलग अलग वनरेबिलिटी प्रॉब्लम ढूंढो। अगर उनको प्रॉब्लम मिलता है तो यानी कि कोई तीसरा बंदा या कुछ दूसरा अलग अलग जो हैकर है वो हैक कर ले, उससे पहले क्या होगा, उसकी खुद की टीम ही उसको हैक करने की ट्राई करती है अलग अलग तरीके से, एंड वो प्रॉब्लम या वनरेबिलिटी उसके अंदर ढूंढने का ट्राई करती है। ये वाला फंडा है। और ये तीन चार तो कोई भी नहीं, सबसे बड़ा फंडा ये है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे ये आता है, बिग डाउट और क्वेश्चन, वी नेवर सीन अ जॉब्स फॉर एथिकल हैकिंग इन गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के अंदर तो कभी भी हमने ऐसा कोई फंडा नहीं, अलग अलग जॉब आती रहती है, ये गवर्नमेंट अलग अलग जॉब की पोस्ट करती रहती है, ये वाली जॉब आई, रेलवे में जॉब आई, ये अलग अलग फंडा। तो इस तरह से एथिकल हैकिंग की तो कहीं नहीं है। तो वहां पर मैं क्वेश्चन सामने ही पूछता हूँ आंसर देने की बजाय। आपके लिए भी सिंपल एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ गवर्नमेंट से दैट वी नीड हैकर। अगर मान लो गवर्नमेंट इस तरह की पोस्ट रखते हैं कि भाई हमें हैकर की जरूरत है, तो क्या होगा? जस्ट मैं आपको यहाँ पर 1-2 मिनट का पोज दूंगा और आपको सोचना है कि अगर मान लो गवर्नमेंट भी ऐसे अगर हैकर उनको चाहिए, उसकी जॉब की पोस्ट रखता है, तो उसका मीनिंग क्या।